कोई स्थायी दोस्त नहीं, केवल स्थायी हित होते हैं। लेकिन अब जो सवाल उठ खड़ा हुआ है उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं, और अगर हां तो उनके बाद सत्ता की गद्दी आखिर किसके हाथ जाएगी। यह सवाल इसलिए और भी बड़ा हो गया है क्योंकि मोदी जी ने खुद इशारों इशारों में ऐसे बयान दिए हैं जिनसे यह शक और भी गहराता जा रहा है कि उत्तराधिकारी की राह उन्होंने पहले ही चुन ली है। पहले यह मान लिया गया था कि मोदी जी हमेशा तक इस पद पर बने रहेंगे। उनकी छवि एक अजेय नेता की बनाई गई जिसे विपक्षी तो छोड़िए, उनके अपने ही पार्टी नेता भी चुनौती नहीं दे सकते। 2014 से लगातार उनकी चुनावी जीतें, उनकी आक्रामक भाषण शैली और जनता पर पकड़ इतनी मजबूत रही कि यह धारणा जम गई थी कि मोदी जी तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक वे खुद चाहेंगे। लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा नियम यही है कि कोई भी पद और कोई भी चेहरा हमेशा के लिए स्थायी नहीं होता। सत्ता की कुर्सी कभी किसी की नहीं रही और यह कुर्सी भी अब सवालों के घेरे में आ गई है। यहां सबसे बड़ा मोड़ है 75 साल का पड़ाव। भाजपा का एक अनलिखा नियम रहा है कि 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद नेता सक्रिय राजनीति से पीछे हट जाता है। आडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा हो या सुमित्रा महाजन, सभी पर यह नियम लागू किया गया। लेकिन अब खुद नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो चुके हैं। सवाल यह है कि क्या यह नियम उन पर भी लागू होगा? क्या भाजपा उन्हें अपवाद मानकर अलग रास्ता चुनेगी या फिर वही परंपरा निभाई जाएगी जो पहले निभाई जाती रही है? संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद कई बार यह कह चुके हैं कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को अगली पीढ़ी के लिए जगह छोड़नी चाहिए। यानी साफ है कि संघ यह संदेश पहले ही दे चुका है। इसीलिए अब माहौल ऐसा बन गया है कि मोदी जी चाहें या न चाहें, उन्हें धीरे धीरे सत्ता की कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। एनडीए की संसदीय बैठक में मोदी जी ने गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने गृहमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल दिया है और अपने गुरु आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उन्होंने कहा, अभी तो बस शुरुआत है। यह छोटा सा वाक्य भारतीय राजनीति के सबसे बड़े सस्पेंस में बदल गया। मीडिया से लेकर विपक्ष और जनता तक हर कोई यही पूछने लगा कि क्या मोदी जी इशारों इशारों में यह बता रहे हैं कि उनके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अमित शाह बैठेंगे। अब यहां पर टकराव और भी दिलचस्प हो जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह कुर्सी किसके हाथ जाएगी। यहीं पर हाल की एक घटना ने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया कि भाजपा में प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत चेहरा सिर्फ अमित शाह नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ भी माने जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार के रूप में चर्चाओं में रहे हैं। उनकी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि, जनता में उनकी लोकप्रियता और भाजपा के बड़े वोट बैंक पर पकड़, यह सब उन्हें एक मजबूत विकल्प बनाते हैं। लाखों समर्थक उन्हें मोदी के बाद देश का भविष्य मानते हैं। लेकिन जब मोदी जी खुद अमित शाह की तारीफ कर यह संकेत देते नजर आए कि शाह ही आगे बढ़ेंगे, तो योगी के खेमे की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखने लगा। अब सवाल यह है कि योगी और उनके समर्थक क्या चुपचाप यह सब स्वीकार करेंगे? लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि भाजपा सिर्फ चुनाव जीतने वाली पार्टी नहीं है, वह संघ परिवार का हिस्सा है। और संघ हमेशा यह चाहता रहा है कि पार्टी केवल एक व्यक्ति पर निर्भर न रहे बल्कि सामूहिक नेतृत्व से चले। संघ की नजर में अमित शाह एक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उसके पास योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी जैसे नाम भी हैं। यानी मामला सिर्फ मोदी की मर्जी पर नहीं रुकेगा। असली लड़ाई होगी मोदी की पसंद और संघ की पसंद के बीच। राजनीति का इतिहास बताता है कि जब जब ऐसे संकेत दिए जाते हैं तब तब पार्टी के भीतर खेमेबाजी तेज हो जाती है। भाजपा जैसी विशाल पार्टी में यह टकराव धीरे धीरे सामने आना तय है। यानी अब असली जंग सिर्फ मोदी बनाम विपक्ष नहीं है, बल्कि मोदी की पसंद बनाम योगी समर्थकों की महत्वाकांक्षा भी है।
दिलचस्प यह है कि विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल पहले ही यह कह चुके थे कि मोदी के बाद अमित शाह ही प्रधानमंत्री होंगे। बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। उस वक्त इसे मजाक बनाकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन आज वही बात धीरे धीरे सच की तरह लगने लगी है। विपक्ष अब यह तर्क देते हैं कि क्या धीरे धीरे भाजपा पूरी तरह से 2-3 नेताओं के हाथ में सिमट चुकी है और पार्टी के भीतर लोकतंत्र का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। अब जनता की नजर से देखें तो तस्वीर और भी जटिल हो जाती है। मोदी सरकार जब 2014 में आई थी तब अच्छे दिन का नारा दिया गया था, लेकिन आज देश का सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी है। करोड़ों युवा पढ़ लिख कर डिग्रियां ले चुके हैं, लेकिन नौकरी का नाम तक नहीं। सरकारी भर्तियां सालों तक अटकी रहती हैं और जब होती हैं तो पेपर लीक होकर रद्द हो जाती हैं। लाखों युवा केवल परीक्षा तक पहुंचने का सपना देखते हैं, नौकरी तो दूर की बात है। महंगाई का हाल यह है कि आम आदमी की रसोई जल रही है। गैस सिलेंडर 1000 रुपये पार कर चुका है। प्याज, टमाटर, दाल, दूध, आटा, हर चीज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। स्कूल की फीस, बिजली के बिल और दवाइयां आम आदमी के लिए बोझ बन गई हैं। मध्यम वर्ग अपनी आधी कमाई सिर्फ इन जरूरी खर्चों में झोंक रहा है। गरीब आदमी को लगता है कि सरकार केवल अमीरों के लिए योजनाएं बना रही हैं, जबकि उसकी थाली से रोटी भी गायब होती जा रही है।